और अब मेरा अनुरोध दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी से कि वो आएं और अपना संबोधन दें। आइए एक बार जोरदार तालियों द्वारा सर का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी जी, यहाँ पर मौजूद दिल्ली सरकार के सभी अधिकारीगण और दिल्ली के कोने कोने से आई हुई हमारी आंगनवाड़ी की सभी माताएं, बहनें, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले मैं एससीईआरटी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने इतनी शानदार किट आप लोगों के लिए बनाई है। मैंने किट के बारे में सुना तो था, मेरे पास मटेरियल भी आया था पढ़ने के लिए कि इस किट में क्या क्या है, लेकिन अभी जब लॉन्च कर रहे थे और उसमें से सामान निकाल के देखा सो बहुत अच्छा लगा। इतनी शानदार किट, मुझे बताया गया कि केवल देश नहीं दुनिया भर में किस तरह की अर्ली चाइल्डहुड प्रोग्राम्स होते हैं, उसको स्टडी करने के बाद एससीईआरटी ने आपके लिए इस पूरी किट को तैयार किया है, जिसमें तरह तरह के लर्निंग मटेरियल, खेलने के सामान दिए गए हैं। हमारा शुरू से एक हमारा ऑब्जेक्टिव रहा है, सपना रहा है कि इस देश के हर बच्चे को समान शिक्षा मिलनी चाहिए, चाहे वो अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो। अभी तक हमारे देश में दो तरह की शिक्षा प्रणाली चलती थी। अमीरों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते थे, गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते थे। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई खराब होती थी, सो बड़ा होके गरीब का बच्चा गरीब बनता था, अमीर का बच्चा अमीर बनता था, और ये खाई दोनों के बीच में बढ़ती जाती थी। तो दिल्ली में जब हमारी सरकार बनी, दिल्ली सरकार के जितने भी स्कूल थे वो सारे स्कूल हमने शानदार बनाए और उनमें शिक्षा का स्तर हमने अच्छा किया। आज दिल्ली सरकार के जितने स्कूल हैं उनमें और दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों के बीच में कोई अंतर नहीं रहा। उल्टे कई प्राइवेट स्कूलों से कई माँ बाप अपने बच्चों को निकाल के दिल्ली के सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं। सो हमारे दिल्ली सरकार के स्कूल छठी से शुरू होते हैं। तो फिर मन में एक आता था, यार अगर एमसीडी जीत जाएं तो ये 5वीं तक के स्कूल भी हमारे पास आ जाएंगे। तो फिर ऊपर वाले ने सुन ली हमारी, हम एमसीडी भी जीत गए। सो अब 5वीं तक के जो स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल, उनको ठीक करने का कार्यक्रम शुरू हुआ है। अब उन 5वीं तक के प्राइमरी स्कूलों के अंदर जो बच्चे भर्ती होते हैं पहली क्लास में, उन सबको तैयार करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। आंगनवाड़ी में अक्सर गरीब लोग अपने बच्चों को भेजते हैं, जो पैसे वाले हैं, अमीर लोग हैं, वो बड़े बड़े इनके क्रैश होते हैं, उधर अर्ली चाइल्डहुड प्रोग्राम्स के लिए भेजते हैं। हम चाहते हैं कि इन दोनों के बीच का भी जो डिफरेंस है इसको खत्म करना चाहिए। जो गरीबों के बच्चे आंगनवाड़ी में आते हैं उन्हें भी उसी किस्म का अर्ली चाइल्डहुड प्रोग्राम और उसी किस्म का वातावरण हम दे पाएं जो बेस्ट से बेस्ट क्रैश में, प्राइवेट क्रैशेस में मिलता है दिल्ली के अंदर। तो जैसे अभी कहा गया कि कई बार जन्म देने वाली मां अलग होती है और उसे पालने वाली मां अलग होती है। सो आप लोगों का भी एक तरह से एक मां का रोल है। एक बच्चा जब 3 साल का बच्चा आंगनवाड़ी में आता है तो घर में उसको पालने वाली मां अलग होती है, लेकिन वो कई घंटे आप लोगों के साथ बिताता है। और जिस बैकग्राउंड से लोग आते हैं, बहुत गरीब बैकग्राउंड से लोग आते हैं, उनके घर में गरीबी की वजह से बहुत टेंशन होती है, झगड़े होते हैं,
माँ बाप के झगड़े हैं, भाई बहन के झगड़े हैं, पड़ोसियों के झगड़े हैं, उसकी वजह से वो बच्चा भी बहुत टेंशन में रहता है। लेकिन जब वो आंगनवाड़ी में आता है, अगर आंगनवाड़ी में उसे बहुत अच्छा माहौल मिलने लग जाए तो मैं समझता हूं कि उसका बचपन जो है वो और अच्छा बना सकते हैं हम लोग। अभी जैसे कहा गया, पूरी जिंदगी में एक बच्चा, एक इंसान जितना सीखता है, पैदा होने से लेके 100 साल तक की अगर उसकी जिंदगी है, उसमें जितना सीखता है, उसका 85%, 85% वो पहले 6 साल में सीखता है, और बाकी पूरी 94 ईयर्स में, 94 साल में वो केवल 15% सीखता है। 85% वो पहले 6 साल में सीखता है, बोलना सीखता है, पहचानना सीखता है, तरह तरह की चीजें सीखता है। तो एक तरह से एक बच्चा कैसा बनेगा उसमें आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। मॉरल वैल्यूज हैं, इमोशनल साइकोलॉजिकल वैल्यूज है, बहुत सारी चीजें आप लोग उस बच्चे को सिखा सकते हैं। अभी तक आंगनवाड़ी को केवल कि बच्चे आएंगे उनको मिड डे मील देना है, खिलाने का और पोषण का सेंटर माना गया। हम इस धारणा को बदलना चाहते हैं। ये केवल खिलाने का और पोषण का सेंटर नहीं है, ये अर्ली चाइल्डहुड लर्निंग का भी सेंटर होना चाहिए, जहां पे बच्चे को खेल के माध्यम से तरह तरह की चीजें सिखाई जाएं और ज्यादा वैल्यू सिस्टम और उसकी इमोशनल और साइकोलॉजिकल नीड्स को पूरा किया जाए। मैं समझता हूं कि इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर की क्लास, कोई बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है, उसके फाइनल ईयर को जो प्रोफेसर पढ़ाता है उसका काम ज्यादा आसान है, और आपका काम जो आप 3 साल के बच्चे को उसको पढ़ाते हो, आपका काम ज्यादा मुश्किल है। इंजीनियरिंग वालों को पढ़ाना तो बड़ा आसान है, किताब पढ़ ली और जाके वहां पे ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया और उगल दिया वहां पे। लेकिन एक बच्चे के साथ, आत्मीयता के साथ उस बच्चे की परवरिश करना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। तो एक तो मैं WCD डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट से कहूंगा, हमारे दिल्ली सरकार के जितने टीचर्स हैं, उन टीचर्स को हम देश के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में ट्रेनिंग करने के लिए भेजते हैं। किसी को 10 दिन की, किसी को 15 दिन की, 6 दिन की ट्रेनिंग करने के लिए। हम आप लोगों को भी सबको ट्रेनिंग करने के लिए भेजेंगे ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के अंदर, ताकि आप लोग भी वहां से सीख के आओ कि कैसे अर्ली चाइल्डहुड में बच्चों के साथ किस तरह से, तरह तरह से हम उनका वो बढ़ा सकते हैं। हमारी 11,000 आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, जिसमें लगभग 1.25 लाख बच्चे आते हैं। तो 3 साल तक अगर रहते हैं तो मैं एज्यूम करता हूं कि हर साल 60,000 बच्चे निकलते हैं और 60,000 बच्चे नए आते हैं। और अब ये जो अर्ली चाइल्डहुड किट, ये जो खेल पिटारा दिया गया है, इसके माध्यम से मैं समझता हूं कि आप और बहुत अच्छे और बहुत मनोरंजक तरीके से आप बच्चों का पालन, बच्चों का वो कर पाएंगे, एजुकेशन दे पाएंगे। एक चीज और है, जब हमारी सरकार बनी थी तो जितने दिल्ली सरकार के टीचर्स थे, उनसे 80% काम नॉन टीचिंग का लेते थे। जितने दिल्ली सरकार के सर्वे हैं, फलाना है, ढिमका है, ये काम है, वो सारे कराते थे, टीचिंग का काम नहीं कराते थे टीचर से। सो हमने आके तय किया भाई अब एक टीचर जो है वो टीचिंग का ही काम करेगा, टीचिंग के अलावा और दूसरा कोई काम नहीं करेगा। ऐसे ही मुझे लगता है आंगनवाड़ी वर्कर्स के साथ भी हमें करना चाहिए कि उनसे भी बहुत तरह तरह के दूसरे काम कराए जाते हैं। उनसे भी बच्चों का काम कराया जाए, बच्चों के अलावा दूसरे जो काम कराए जाते हैं वो काम दूसरों से कराए जाएं। जब आपका काम केवल बच्चों पे कंसंट्रेट करने का होगा तो आप ज्यादा उसके ऊपर ध्यान दे पाएंगे, नहीं तो
अक्सर ये मैंने देखा, कई आंगनवाड़ी वर्कर से इंडिविजुअली जब इंटरेक्ट किया तो ये देखने में आया कि ऐसा लगता है कि बच्चे तो सेकेंडरी हैं, बच्चे तो बर्डन हैं और दूसरे काम प्राइमरी बन जाते हैं। तो अगर दूसरे काम अगर बंद कर दिए जाएंगे और केवल बच्चों पे कंसंट्रेट करने को कहा जाएगा तो आप बच्चों की परवरिश और बच्चों की एजुकेशन ज़्यादा अच्छी कर पाएंगे। इसके ऊपर भी हम लोग ध्यान देंगे। मैं आज एजुकेशन डिपार्टमेंट, WCD डिपार्टमेंट, SCRT तीनों डिपार्टमेंट्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये इनोवेटिव तरीके से ये जो इन्होंने खेल पिटारा बनाया है और आगे आप लोगों से फीडबैक लेते रहेंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट हुआ और क्या क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। और जैसे आतिशी जी ने कहा कि आज देश नहीं दुनिया भर से लोग हमारे दिल्ली सरकार के स्कूल देखने के लिए आ रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा और जल्दी आएगा, 1-2 साल के अंदर ही आएगा, जब दुनिया भर से लोग हमारे आंगनवाड़ी सेंटर देखने के लिए आएंगे। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एक बार आप मोबाइल फ्लैश लाइट ऑन करके सर ने जो आपके लिए कहा उसके प्रति सर का आभार व्यक्त करें। किसी ने कहा है कि अब बहारों से नई खुशबू मिलेंगी, इसलिए बदली जा रही ये फिजाएं। हल्का हल्का झिलमिलाता हुआ सभी लोग, है ना। बहुत बहुत आभार सर, आपके इस सचमुच संबोधन के लिए ये सब आपका आभार व्यक्त कर रहे हैं। और इस